फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। तो बड़े प्यार से आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आज हमारे टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सादा प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी अलग होता है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। मान लो एक कॉइन है, 2 बार 3 बार टॉस किया, ओके। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स आर रिपीटेड फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, 10 बार 20 बार 30 बार ऐसे, या 6 बार 7 बार। तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर इवेंट्स ज्यादा रिपीट किए जाते हैं, ओके। दूसरी बात, इसमें 3 टाइप होते हैं। एक होता है बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बता देता हूं आपको साइड में। बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके दोस्तों, ये 3 टाइप होते हैं। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आपको गेट में भी काम आएगा, गेट मैथ्स में, या आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम होते हैं आपके कॉलेज में, उसमें भी काम आएगा इंटरनल मार्क्स के लिए। पुणे यूनिवर्सिटी को काम आएगा, ओके। और ये अलग अलग जगह पे ये लगता है दोस्तों। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको 2 चीजों का कंपैरिजन बताना चाहूंगा। देखो भाई, बेसिक भी आना चाहिए। तो बच्चे बोलते सर बेसिक आपने बताया नहीं। बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पी ऑफ आर इज इक्वल टू एनसीआर, छोटा पी टू द पावर आर इंटू छोटा क्यू टू द पावर एन माइनस आर होता है। ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, पी ऑफ आर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू छोटा पी टू द पावर आर इंटू छोटा क्यू टू द पावर एन माइनस आर। अब छोटा पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। छोटा क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। छोटा मतलब स्मॉल लेटर, हाँ। आर यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, और आर इज सक्सेस इन एन ट्रायल्स। उसके अलावा मीन है यहाँ पे एनपी, मीन है यहाँ पे एनपी यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देख लो एक एक पॉइंट अच्छे से। एसडी होता है इसका अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू। एसडी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू, और वेरिएंस होता है एनपीक्यू। तो उन्होंने मीन और वेरिएंस दिया हुआ है। एक क्वेश्चन, हाँ सॉरी, उससे पहले और एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बताना है मुझे फॉर्मूला। पी ऑफ आर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। r की जगह x भी ले सकते हो, स्मॉल x। तो यहां पर n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और r होता है सक्सेस इन n ट्रायल्स। और यहाँ पर मीन दोनों में सेम है, मीन इज इक्वल टू एनपी। कभी कभी डिफरेंस इतना है, यहाँ पे मीन को m बोला जाता है, यहाँ पे मीन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्बडा नोटेशन यूज किया जाता है। छोटी छोटी बातें। और इसका एसडी होता है अंडर रूट ऑफ मीन, और यहां पे याद रहे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। और दोनों में और एक बेसिक फर्क मैं आपको बताता हूं। यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स आर क्वाइट लार्ज, और सॉरी, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लेस एंड प्रोबेबिलिटी इज मोर। यहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लार्ज और प्रोबेबिलिटी इज लेस। याद रहे, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे देखो, मीन यानी एनपी ये दिया है उन्होंने, मीन दिया है 6। ये क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, हाँ। मीन दिया है 6 और वेरिएंस यानी एनपीक्यू ये दिया है 4। अब यहाँ पे एनपी का वैल्यू रखो 6 q is equal to 4, therefore q is equal to 4 by 6, therefore q is equal to 2 by 3। एक मिनट, आप बहुत नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बहुत काउंट करता है यार, फ्रेम में नहीं आ रहा है ना। एक मिनट, अब ये मैं बेसिक मिटा देता हूं। एक बार बेसिक देख लो दोस्तों अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं एक बार बेसिक मिटाता हूं ताकि अपने को जगह हो जाएगा प्रॉब्लम को। ये क्वेश्चन मैं बाद में बताता हूं, बट ठीक है, पहले से स्टार्ट करेंगे। अभी ये लिखा है ना यार, चलो मीन एनपी है, वेरिएंस, इसके बाद में यहाँ पे देख लो एक बार। चलो कोई बात नहीं, एनपी 6 है यहाँ पे, तो एनपी का वैल्यू पुट करेंगे ना अपन, ये 6। तो ये 6 क्यू इज इक्वल टू 4, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू 4 by 6, यानी क्यू आया 2 by 3, बट एनपी 6 था। हाँ, तो अपने को जब क्यू मिलता है तो पी मिलता ही है ना। पी होता है 1 माइनस क्यू, 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 अपॉन 3 यानी 1 by 3। तो यहां पे सिंस एनपी इज इक्वल टू 6 था, देयरफॉर यहां पर n होगा 6 अपॉन पी,
6/1/3, ये ऊपर जाएगा 18। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी इज द आंसर। ये पूरा अपन ने यूज किया है। मीन यहाँ पे याद रखो, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एनपी होता है, वेरिएंस होता है एनपी क्यू। एनपी का वैल्यू 6 पुट किया अपन ने, एनपी यानी मीन है ना यहाँ पे, और फिर क्यू मिलने के बाद पी का फॉर्मूला 1 माइनस क्यू, और फिर एनपी यूज किया अपन ने, एन इज इक्वल टू 6/p हुआ, और फिर ये डिवीजन का डिवीजन मल्टीप्लीकेशन 6 into 3 18 हुआ। ओके दैट्स इट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस ओके ओके ओके। अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट, अ टारगेट मतलब एक ही है, n इज इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग p यानी 0.4, q यानी हुआ 1 माइनस p यानी 1 माइनस 0.4 यानी 0.6, मतलब npq मिल गया अपने को। मीन का वैल्यू अपने को पता है ना, देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है तो मीन np लेंगे अपन 1 into 0.4 यानी 0.4, और वेरिएंस होगा npq, n1p 0.4 सॉरी हाँ बराबर इंटू 0.6, तो ये होगा 0.24, मतलब 0.4 कॉमा 0.24, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मीन आया 0.4 और वेरिएंस आया 0.24। ये भी प्रॉब्लम का है दोस्तों, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है ना और यहाँ पर है कि नहीं तो वो हिसाब से आपने देखा। और अ टारगेट, नंबर ऑफ ट्रायल्स का कुछ मेंशन नहीं है ना उसमें, तो वो हिसाब से अ टारगेट मतलब 1। देख लो अच्छे से, एक बार समझ लो। आगे बढ़ेंगे। अब पूरी जगह हो जाएगी। अब इधर के एक क्वेश्चन पे हम हमला करेंगे। अटैक 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 अटैक, प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब ड्रॉप। अब ये क्वेश्चन लेता हूं मैं, फटाफट हो जाएगा दोस्तों, टेंशन मत लो। कुछ सिर्फ मतलब थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी कवर करेंगे अपन। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेस विल स्ट्राइक द टारगेट, सो प्रोबेबिलिटी 60%, मतलब 0.6, 60/100 0.6, और 10 bombs are dropped, तो Q हुआ 1 माइनस P यानी 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। क्या निकालना है? मीन होता है NP, 10 into 0.6 यानी 6, और वेरिएंस होगा NPQ। ये भी बायनॉमियल का ही है दोस्तों, NPQ यहाँ पे 10 into 0.6 into 0.4, 6 into 0.4 2.4, तो ये हुआ 6, 2.4। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद में ये क्वेश्चन, हाँ चलो 1 by 1। क्या दिया उन्होंने? P of 1 is equal to P of 3। आपको फॉर्मूला, अब ये पॉइजन की बात है, P of r e to the power minus m into m to the power r upon r फैक्टोरियल, तो ये होगा e to the power minus m into m to the power r यानी 1, ये r का वैल्यू है, अपॉन 1 फैक्टोरियल, e to the power minus m into m to the power 3 upon 3 फैक्टोरियल, gets cancelled, so m upon 1 is equal to m cube upon 3 फैक्टोरियल यानी 3 into 2, m और m का एक पावर गया, therefore 1 by 1 is equal to m square upon 6, so m square is equal to 6, therefore m is equal to √6। तो इसका देखो निगेटिव नहीं होगा ना मीन यहाँ पे, तो इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर किया, तो ऑप्शन आया सी। कौन सा ऑप्शन आया दोस्तों? सी ऑप्शन आया। देखो आप अच्छे से, ये क्वेश्चन का आंसर यहां लिखा है, ये क्वेश्चन का आंसर यहां लिखा है, एक बार चेक कर लो अच्छे से, फिर मैं आपको फटाफट बता देता, टेंशन मत लो। यस, उसके बाद में इधर के क्वेश्चन भी मिटा देता हूं ताकि फिर उतनी जगह अपने को मिल जाएगी। यस, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 10-11 क्वेश्चन अपन ट्राई करने वाले हैं। सो P and Q and N are probability of success, P any probability of success, Q any probability of failure, N any number of trials in binomial distribution, what is just D? डायरेक्ट बताता हूं मैं आपको,
एस डी इज अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। हाँ, उसके बाद में इफ एम इज द मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ उसका बोल रहा है कि भाई एम अगर मीन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद का क्वेश्चन है, दिख रहा है ना बोर्ड उसमें, फ्रेम में आ रहा है ना? एक मिनट ना, हाँ आ रहा है। पी ऑफ जीरो निकालना है अपने को, e टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। अब e टू द पावर माइनस एम टू द पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल। सो एम टू द पावर जीरो, ये वो 1 होगा और जीरो फैक्टोरियल भी 1 होगा। सो क्या है आंसर? पी ऑफ जीरो आया e टू द पावर माइनस एम। क्या है आंसर? e टू द पावर माइनस एम आया। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन एम इज इक्वल टू ई, मीन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ई। पहले तो मैं आर की भाषा में लिखता हूं, e टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। अब m की जगह यहाँ पे e आया है, m की जगह यहाँ पे e आया है और उन्होंने r की जगह x लिया है। r की जगह क्या लिया है? x लिया है, x फैक्टोरियल। एक मिनट, एक सेकंड, फिर से एक बार बताता। p ऑफ r इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। यहां पर जहां जहां r है वहां वहां x है, ओके। और मीन की जगह उन्होंने e लिया है, मीन की जगह क्या लिया है? e लिया है। मतलब यहां पर m इज इक्वल टू e और r इज इक्वल टू x है एज पर फॉर्मूला ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर e टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई अपॉन एक्स फैक्टोरियल, e टू द पावर x माइनस ई अपॉन एक्स फैक्टोरियल। पॉजिटिव पहले, निगेटिव बाद में। देख लो एक बार अच्छे से क्या है, e टू द पावर x माइनस एम। मीन को मीन ही रखना है क्या दोस्तों? मीन को ये बोला है ना उन्होंने, e टू द पावर x माइनस एम अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अगर मीन को मीन ही रखा है, यम ही रखा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर ये x माइनस एम आएगा। ओके चलेगा, ठीक है। तो x माइनस एम ये आंसर हुआ उसका, e टू द पावर एम माइनस एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल उसका आंसर हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, सादा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो, शेप ऑफ नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड। आपको पता होना चाहिए शेप ऑफ ऐसे होता है ना वो, बेल शेप्ड। शेप ऑफ नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड। कौन सा शेप होता है वो? बेल शेप्ड होता है दोस्तों, बड़ा सिंपल है, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद में फॉर एसएनवी कर्व मीन इज, यहां पर एसएनवी कर्व के लिए कभी भी याद रखो, एसएनवी कर्व के लिए मीन होगा 0। एसएनवी कर्व के लिए मीन होगा 0। क्वेश्चन है यहाँ पे, एसएनवी कर्व के लिए मीन इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, तो मीन कितना होता है उसका? 0। और नीचे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विथ इक्वेशन एंड इंटीग्रल, मैं ऊपर लिखता हूं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ओके, माइनस इंटीग्रल y dx हैज वैल्यू, इसका वैल्यू आता है 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। सो एरिया अंडर एसएनवी कर्व कंप्लीट इज ऑलवेज 1, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा 1। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो इक्वेशन है और ये इंटीग्रल है, माइनस इंटीग्रल टू इंटीग्रल y dx हैज वैल्यू इज इक्वल टू 1। और याद रहे एसएनवी का मीन होता है 0 होता है। रही बात वो एक क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजन हुआ था, एक बार देख लो, शेप ऑफ नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड, एसएनवी कर्व हैज द मीन 0 एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी y dx हैज वैल्यू 1। इसके अलावा एक बात मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट,
इसमें z का वैल्यू होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x यानी वैल्यू जिसपे प्रोबेबिलिटी पूछा गया, म्यू यानी मीन और सिग्मा यानी एसडी होता है।